तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था तांजोर अपनी स्वॉर्ड छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो छुड़ा नहीं पाता है। मगर फिर फाइनली ग्यू वहां पर वापस आता है और अकाजा के दोनों हाथ कट कर देता है जिससे तांजोर की स्वॉर्ड फ्री हो जाती है। और फिर वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर के चैप्टर 150 को जिसका टाइटल है रियलाइजेशन। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले चैप्टर्स में जल्दी से जल्दी लाता रहूं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं वापस से अकाजा और ग्यू एक दूसरे के सामने होते हैं और ग्यू रियलाइज करता है और मन में सोच रहा था कि मैं सही में भी अपनी स्वॉर्ड नहीं निकालना चाहता और एक ऐसी फाइट तो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहता जहाँ पर अपोनेंट सिर्फ मजे के लिए फाइट कर रहा हो। मगर अभी फिलहाल मैं एक ऐसे बंदे से फाइट कर रहा हूँ जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे बहुत लंबे टाइम बाद किसी ऐसे ने हैरान किया है। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि इतने छोटे से टाइम में मेरी एबिलिटीज काफी ज्यादा शार्प हो चुकी है। और फिर ग्यू ये भी बोलता है जो मेरे सेंसेस है जो सोए हुए थे वो अवेक हो चुके हैं और बाहर आ चुके हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर तुम्हारा सामना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से होता है, जहाँ पर तुम लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में स्ट्रगल करते हो। और मैं ये भी समझ गया कितना इंटेंस होता है सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना। और फिर इसके बाद हम तांजोरो को देखते हैं जो ग्यू को देख रहा होता है। और फिर इसके बाद सीन वापस से ग्यू पे शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पता चलता है ग्यू ने अपना डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लिया है और इसी वजह से वो बोल रहा था कि उसके सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ग्यू अकाजा पे एकदम तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अकाजा उसको रिस्पॉन्स करता है एक पंच से और ग्यू उसके पंच को डॉज कर लेता है और उसकी नेक पे स्ट्राइक करता है। और अकाजा उस अटैक से अपने को बचा तो लेता है मगर तो भी उसे हल्का सा कट लग ही जाता है। और इसे देख के अकाजा खुद भी थोड़ा हैरान आ जाता है और थोड़ा पीछे आ जाता है। और फिर अकाजा बोलता है कि इसका मार्क निकल चुका है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये चीज तांजोरो भी नोटिस कर लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ग्यू अकाजा के पास आता है और वाटर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट को यूज करता है। और वैसे तो अकाजा अटैक के लिए रेडी होता है तो भी उसका हाथ बीच में से कट हो जाता है और फिर दोनों ही बैक टू बैक एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं। और तांजोरो इन दोनों की फाइट को ध्यान से देख रहा होता है और वो कहता है दोनों सेम ही बहुत ज्यादा फास्ट है। मगर अकाजा ने बहुत ही जल्दी ग्यू की बड़ी हुई स्पीड को भी अडॉप्ट कर लिया। और फिर तांजोरो ये भी कहता है इस टाइप की ऑल आउट फाइट में ह्यूमंस को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और उनका स्टेमिना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि दूसरी तरफ डीमंस का एंडलेस है। और यहाँ तक कि हमारा गोल तो मुसान को डिफीट करना है, हम यहाँ पर पूरी रात सिर्फ अकाजा से फाइट नहीं कर सकते हैं और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं करा तो तमायो मारी जाएगी। और यही सब सोच सोच के तांजोरो को पसीना आने लगता है और वो बार बार बोल रहा होता है हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, हमें जल्दी से हराना पड़ेगा वरना सब मारे जाएंगे। और फिर वो अपने को शांत करता है बोलता है सोचो डोंट पैनिक। और फिर वो सोचने लगता है कि अकाजा के अटैक्स इतने एक्यूरेट क्यों हैं और भले उसको पीछे से अटैक करो या ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करो वो परफेक्टली रिएक्ट करता है। और इसने इसकी फाइटिंग स्पीड इस प्रकार डेवलप कर ली है जो ऑलमोस्ट अनबीटेबल है। और जैसे ही तांजोरो फाइटिंग स्पीड कहता है उससे अचानक से कुछ ध्यान आता है कि अकाजा ने क्योजोरो रेनगोकू से फाइट करते टाइम में कुछ फाइटिंग स्पीड कहा था और आखिर ये फाइटिंग स्पीड क्या है और क्या जिसे मैं चीजों को उनकी स्मेल से सेंस कर सकता हूँ, क्या अकाजा भी उसी तरह फाइटिंग स्पीड से सेंस कर सकता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं तांजोरो उस टाइम को याद करने लगता है जब वो इनोस्के से बात कर रहा होता है जहाँ पर इनोस्के उसे कह रहा होता है अगर कोई ओपोनेंट उसे एम कर रहा होता तो उसे पता चल जाता है। और फिर तांजोरो इनोस्के को कहता है अच्छा तुमने इसलिए ग्योतारो का अटैक नोटिस कर लिया था पीछे से अटैक करने के बावजूद भी। और फिर इनोस्के हंसते हुए कहता है हाँ और अगर कोई मुझे पीछे से देख भी रहा हो तो भी मुझे पता चल जाएगा वो मुझे देख रहा है। और फिर तांजोरो हंसते हुए कहता है क्या चलो मुझे करके बताओ। और फिर तांजोरो इनोस्के के पीछे बैठ जाता है उसके राइट शोल्डर को देखने लगता है और फिर इनोस्के उसको एग्जैक्ट सही बताता है कि वो उसके राइट शोल्डर को देख रहा होता है। और फिर तांजोरो कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर इनोस्के ये भी बताता है कि अगर कोई मुझे किलिंग इंटेंशन से देख रहा हो तो मैं तुरंत ही बता सकता हूँ। और फिर हम वापस से करंट टाइम में जाते हैं जहाँ पर तांजोरो बोल रहा होता है कि इनोस्के की भी सेंस करने की स्किल काफी शार्प है क्योंकि जो एरिया उसकी आंखों से विजिबल नहीं होता है उसे वो सेंस कर लेता है। और फिर तांजोरो बोलता है कि उसके बाद उसने क्या बोला था। और फिर इसके बाद हम वापस से उस टाइम में चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और वहाँ पे इनोस्के तांजोरो को बोलता है दूसरी तरफ कोई पर्सन की कोई इंटेंशन नहीं किल करने की तो उसको नोटिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर इनोस्के तांजोरो को बताता है कि एक बार विस्टेरिया हाउस में एक ओल्ड लेडी राइस बॉल लेके मेरे पीछे बैठ गई थी। और फिर तांजोरो कहता है ओल्ड लेडी मत कहो वो ग्रैंडमा थी। और फिर इनोस्के वापस अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है जब मैंने उन्हें देखा मैं काफी डर गया था। और फिर इनोस्के कहता है कि इसके बारे में मैंने सोचा कि अगर मैं बिना किलिंग इंटेंट से किसी पर्सन के क्लोज हो जाऊं तो वो मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिसे मैं किल नहीं कर सकता। और फिर तांजोरो कहता है अच्छा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन ग्रैंडमा की कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें किल करने की। सही कहा ना क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो इम्पॉसिबल है किसी भी डीमंस को किल करना बिना किलिंग इंटेंट शो करे। और फिर इनोस्के कहता है सही कहा क्योंकि तुम बिना किलिंग इंटेंट के किसी डीमन पे अटैक करोगे तो तुम उतने से किसी टफ डीमन का सर नहीं काट सकते। और फिर हम वापस से करंट टाइम में जाते हैं जहाँ पर अकाजा और ग्यू फाइट कर रहे होते हैं और तांजोरो कहता है कि वो तो बस ऐसे एक नॉर्मल बातचीत थी मगर उसमें कुछ तो पॉइंट था। और आखिर ये बैटल स्पीड क्या है जो अकाजा सेंस करता है और क्या ये किलिंग इंटेंट से डिफरेंट है और या कुछ ऐसा जिसे मैं स्मेल के जरिए मूव्स का नजर लगाता हूँ और या कोई ऐसा रास्ता जिसे हम अकाजा के फाइटिंग कंपास में इंटरफेयर कर सके। और फिर तांजोरो भी फाइट में कूद पड़ता है और वो यूज करता है हिनोकामी कागुरा डांस टेक्निक को और वो ये अटैक अकाजा की गर्दन पे पीछे से करता है मगर उसके पीछे से अटैक करने के बावजूद भी अकाजा उसकी स्वॉर्ड को एक ही हाथ से पकड़ लेता है। और ये देखिए तांजोरो वापस से हैरान हो जाता है और अकाजा तांजोरो को
स्माइल करते बोलता है, तांजिरो तुम्हारी बॉडी यहाँ से वाइड ओपन है, उस पर अटैक कर देता है और तांजिरो उस अटैक से अपने आप को बचा तो लेता है मगर उसको हल्का सा स्क्रैच लग ही जाता है। ऑफिस के बाद वापस से ग्यू बीच में आ जाता है और अकाज़ा पे अटैक कर देता है, जिससे तांजिरो की स्वॉर्ड एक और बार फ्री हो जाती है और फिर ऐसे ही दोनों ग्यू और अकाज़ा एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं और तांजिरो वापस उन दोनों की फाइट को देख रहा था। उसके मन में ये वर्ड्स घूमते रहते हैं, फाइटिंग स्पीड, मैग्नेट, कंपास, किलर इंटेंट, और फिर एकदम से वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है इम्पॉसिबल, अब मैं समझ गया क्या चल रहा है। और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इससे अगले चैप्टर्स के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले चैप्टर्स में जल्दी से जल्दी लाता रहूं।